जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण मास महात्म्य अध्याय 6 श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। आइए हम 6 अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने श्री सदाशिव जी से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना है। अब श्रवण के महीने में सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महत्व भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नमक महत्व का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैंने इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूँगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा है। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसीलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने का कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूँगा। 12 महीने के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रत को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों का फल का भागी हो जाता है। प्राणियों को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः काल सोम व्रत का संकल्प करें। यदि श्रावण मास के 5वें सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिन में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। सायकाल में भगवान सदाशिव का षडोपचार से पूजन करें और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्मा रुक्मी वंदना मृत्यु मृक्षय मामृतात् मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भयनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचार से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पूर्ण फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप है वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए, जिसके करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक को जाते हैं और वहां जाकर पूजनीय हो जाते हैं। इस संसार को असार जानकर मन, धन और जीवन को चलामय जानकर प्रत्यय से व्रतों उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी
वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगोद्भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करनी चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृहसूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्वभवनाशन आदि एकादश नाम द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिलपत्र का षडाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गोदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो, मैं इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्मा को जो सुनेगा वह इस व्रत के फल का भागी होगा। सावन मास छठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।